संगीत सरिता। श्रोताओं, विविध भारती के स्टूडियो से मैं मनीषा जैन संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। आज संगीत सरिता की इस सभा में हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने पखावज वादक श्री अखिलेश गुंदेचा और आपके साथ सारंगी पर हैं उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब। आपसे बातचीत करने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संगीतज्ञ और गायक श्री रामकृष्ण दास। आप तीनों कलाकारों का हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आप तीनों ही को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज से जिस श्रृंखला का आरंभ हम करने जा रहे हैं वो है पखावज यात्रा। पखावज यात्रा की इस श्रृंखला की पहली कड़ी आज हम आरंभ करेंगे और अब मैं जिम्मेदारी देती हूँ श्री रामकृष्ण दास जी को। आप इस कड़ी का आरंभ करें। दोस्तों नमस्ते। सबसे पहले मैं रामकृष्ण दास पखावज यात्रा के मुख्य कलाकार के बारे में चंद बातें कहना चाहूँगा। मशहूर पखावज वादक श्री अखिलेश गुंदेचा महानगर भोपाल से आज विविध भारती के स्टूडियो में पधारे हैं। आपने बनारस के पंडित श्रीकांत मिश्र जी एवं बिजना रियासत के महाराजा छत्रपति सिंह जूदेव जी से पखावज की तालीम हासिल की। आज से शुभारंभ करके कई दिनों तक अखिलेश जी पखावज वादन कला के बारे में हमें अनेक जानकारी देते रहेंगे। अखिलेश जी नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले आपसे मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप पखावज की उत्पत्ति के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। विविध भारती के सभी श्रोताओं को मैं अखिलेश गुंदेचा नमस्कार करता हूँ। जैसा दास जी ने पूछा पखावज की उत्पत्ति के बारे में, पखावज हमारे भारतीय संगीत के अवनद वाद्यों का आदि ताल वाद्य माना जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कई बातें प्रचलित हैं, कई बातें प्रचार में हैं, कई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जो दो बातें मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक हो सकती हैं वो ये है कि एक तो नाट्यशास्त्र में इसकी उत्पत्ति के बारे में एक घटना बताई गई हुई है कि स्वाति मुनि एक तालाब के किनारे अपनी साधना में लीन थे और उसी समय बारिश शुरू हुई। तालाब में कमल के पत्ते बिछे हुए थे और जैसे ही बारिश की बूंदें कमल के पत्तों पर गिरने लगीं तो एक अजीब सा साउंड स्वाति मुनि ने सुना। उन्होंने उस साउंड को अपने अंदर बैठाया और उसके बाद में अगले दिन उन्होंने विश्वकर्मा की सहायता से तालाब के आकार का एक मिट्टी का अंग बनवाया। कमल के पत्ते के स्थान पे उसके दोनों तरफ चमड़े मड़े और दोनों तरफ चिकनी मिट्टी लगाई। इस तरीके से इस वाद्य का आविष्कार हुआ। ये एक घटना है जो नाट्यशास्त्र में लिखी हुई है और जिसको सभी मानते भी हैं। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि जब देवताओं ने असुरों पे विजय पाई तो तरह तरह के नृत्य किए। शिव जी ने तांडव नृत्य किया, कई देवी देवताओं ने नृत्य किए, हर्षोल्लास और का वातावरण था, सब नृत्य कर रहे थे। इन नृत्य की संगत करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी को आदेश दिया कि इस नृत्य की संगत के लिए तुम कोई एक साज बनाओ। भगवान गणेश ने इस साज का निर्माण किया। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश भी इस साज के निर्माता रहे हैं। ये दो जो घटनाएं मैंने आपको सुनाई ये अत्यधिक प्रचार में है। वैसे इस साज के बारे में मुझे ये लगता है कि ये दो घटनाओं में से एक घटना मुख्य रही होगी। अखिलेश जी, मुझे जितनी जानकारी है कोई भी चमड़े के वाद्य को संस्कृत में आतोद्य कहा जाता है जी। और ये जो यंत्र स्वाति मुनि ने बनाया जी, इसको दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों से बजाए जाते हैं जी। शायद इसलिए संस्कृत में इसका नाम पक्षवाद्य पड़ा होगा जी। और बाद में बोलचाल में इसको जी पखावज कहा जाने लगा। इसका नाम शुरू में पक्षातोद्य रहा। जी। पक्ष यानी बाजू
आतोध यानी बाज, ऐसा बाज जो बाजुओं से बजाया जाए, जिसमें सहारा न लिया जाए किसी चीज का और जिसका प्रभाव, जिसका बल सीधा बाजुओं पे आता है। तो इस तरीके से पक्ष यानी बाजू और आतोध यानी बाज, ऐसा बाज जो बाजुओं से बजाया जाए। पक्ष का अपभ्रंश हुआ पख और आतोध्य का अपभ्रंश हुआ, जो कि प्राकृत भाषा में हुआ, आउज। सो पख आउज करके फिर वो बाद में पखावज हुआ। तो इस तरीके से ये अपभ्रंश होते 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 आपने जैसे ही कहा कि पक्षातोध्य से ये पखावज हो गया। नाट्य शास्त्र में ये भी उल्लेख मिलता है कि संगीत भरत मुनि को सिखाया गया जी, फिर भरत मुनि से भारतवर्ष में ये प्रचारित हुआ जी। पखावज, जिसे पहले मृदंगम भी कहा जाता था, क्योंकि इसका जो शरीर है वो मिट्टी से बनी होती थी जी। गणेश जी ने इसकी शुरुआत की, तब मिट्टी का ही बना था। जी। उसके बाद किसने किसने मृदंग या पखावज का वादन किया, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दें। देखिए, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस साज का जो शास्त्रीय नाम है वो पखावज नहीं है। ये पक्षातोध्य नाम बाद में आया। जब इसका आविष्कार हुआ था, इसका निर्माण हुआ था, तब इसका नाम मृदंग था। मृद यानी मिट्टी और अंग यानी बॉडी, ऐसा शरीर जो मिट्टी से बना हो वो मृदंग कहलाता है। तो ये शुरू में तो मिट्टी का बना, काफ़ी अरसे तक ये मिट्टी का ही बचता रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करीब पिछले 200 साल पहले से मिट्टी से ये चेंज होके काष्ठ का बनने लगा। इस काष्ठ को बनने में कारण ये साबित होते हैं कि मिट्टी का साज जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड होता है। तो मिलाते हैं, हथौड़ी मारते हैं, दोनों तरफ से हथौड़ी मारना पड़ती है, टूट फूट होती होगी। अभी भी आज की तारीख में यदि आप हमें मिट्टी का पखावज देंगे या मिट्टी का मृदंग देंगे तो हम उसको कैरी नहीं कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ये काष्ठ का बनाया होगा। ये पिछले 200 साल की बात है, इससे पहले तो मिट्टी का ही बचता था पखावज। तो मेरा मतलब ये है कि ये पखावज के पहले मृदंग, और मृदंग शुरू से भक्ति संगीत से जुड़ा हुआ है। वो भक्ति संगीत चाहे ध्रुपद हो चाहे भजन हो, जो भी भक्ति, क्योंकि ये आज हम देखते हैं कार्यक्रम में पखावज या मृदंग सुनते हैं, ये पहले तो केवल मंदिरों में बजता था। वो भगवान की स्तुति के लिए, भगवान की आरती के समय बजाने के लिए ये साज का निर्माण हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब देवी देवताओं ने नृत्य किए तो उनकी संगत के लिए ये साज बना। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो भगवान की आराधना करना है। शुरू में ये आराधना में रहा, उसके बाद में पखावज और पखावजी कोर्ट में आए। ज़्यादातर कोर्ट म्यूजिशियन में ध्रुपद गायक या वीणा वादक थे, उनके साथ संगतकार जो है वो पखावजी थे। आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत काल में अर्जुन ने पखावज बजाई, इसके प्रमाण बहुत अच्छे से हमको मिलते हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन हुआ उसमें पखावज का उपयोग हुआ। और मैं चाहूँगा चूँकि भगवान गणेश इसके निर्माता हैं, तो एक उनकी स्तुति करूं, और वो स्तुति करके आज इस एपिसोड का हम समापन करेंगे। उसके बाद आप एक फिल्मी गीत सुनेंगे। तो गणेश जी की स्तुति है, धगतिटिटिटि धगतिटिटिटि धगतिटि धगन्न धिटितगन्न धीर्घटितक जय गणपति विघ्नराज नगतिटि धगतिटिटिटि धगतिटिटिटि धगतिटि धगन्न तत्तत्तळन्न तिरकिटितक जय लंबतुंब द्वयमातुर धीर्घटितक धिद्धड़न्न जयति गणाधिभवात मज तांगृतक दिंगृदिंत जय एकदंत गजानन धिंत धाकृत धुंकृत गदिगंधुंग जय हे रंब अंब सुखदायक जयति विनायक तादाकृत धैत मृदंग महताल यह चौताल जय पशुपाल कटहूं भवजाल धगने तगने प्रभु नतमस्तक तव चरण शरण जय चारु करण धित्तळन धळन धित्तागने धकटि धगे नननननकृत दिंगर्धा धित्तागने धकटि धगे ननननकृत दिंगर्धा धित्तागने धकटि धगे ननननकृत दिंगर्धा। क्या बात है अखिलेश जी, बहुत खूबसूरत परण आपने सुनाया, बहुत खूब, धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज सुनते हैं ये फिल्मी गीत जिसमें पखावज बड़ी खूबसूरत तरीके से पेश किया हुआ है। कोटितान सुनि जन सब करत गान नाद ब्रह्म जागे सप्त सुरन दीन ग्राम उन्चास कोटितान सुनि जन सब करत गान नाद ब्रह्म
गागे सप्त सुर तीन ग्राम सुर अलाप अलंकार मूर्छना विविध प्रकार सुर अलाप अलंकार मूर्छना विविध प्रकार कल कल जो जल की धार ठुमक चलत आगे ठुमक चलत आगे ठुमक चलत आगे सप्त सुर तीन ग्राम जीवन को गीत जान सांस सांस जैसे तान जीवन को गीत जान सांस सांस जैसे तान हर धड़कन में समान अर्पण प्रभु आगे अर्पण प्रभु आगे अर्पण प्रभु आगे सप्त सुर तीन ग्राम 49 कोटि दान पुण्य जन सब कर दान नाद ब्रह्म जागे सप्त सुर तीन ग्राम 49 कोटि दान पुण्य जन सब कर दान नाद ब्रह्म जागे जीवन को गीत गान साथ साथ जैसे दान हर धड़कन में समान अर्पण प्रभु आगे अर्पण प्रभु आगे अर्पण प्रभु आगे सप्त सुर तीन ग्राम। एस.एन. त्रिपाठी की ये संगीत रचना हमने सुनी, स्वर मन्ना डे का था और फिल्म थी संगीत सम्राट तानसेन। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्रृंखला पखावज यात्रा और आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने पखावज वादक श्री अखिलेश गुंदेचा आपसे बातचीत कर रहे थे। गायक और संगीतज्ञ रामकृष्ण दास और सारंगी पर थे उस्ताद फारूक लतीफ खां। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग था शशांक काटधरे का। सह प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। अब अनुमति दें। नमस्कार।